जय स्वामीनारायण। चेंज इज़ द एसेंस ऑफ लाइफ। बट क्या हम खुद को चेंज करना चाहते हैं? क्या हम अपने सारी आसक्तियों से मुक्त हो पाते हैं? कितना मुश्किल है खुद में चेंज लाना। पर जैसा कि गुरुजी कहते हैं, महाराज सत्संग में चेंज ला ही देते हैं, आसक्ति मुक्त कर ही देते हैं, अगर संत के साथ का एक संबंध हो। गुरुजी ने भक्तों के लिए कभी कोई कंडीशंस नहीं रखी, बस एक ही चीज़ समझाई कि संत के साथ निष्कपट भाव का एक संबंध हो तो जीव का रूपांतर हो जाएगा। और इस संबंध को बनाने के लिए गुरुजी ने खुद अविरल प्रेम दिया है। महाराज जो है, आप किसी हरिभगत की खटपट के अंदर पड़ोगे, आप किसी की निंदा के अंदर पड़ोगे तो महाराज वो नहीं चला लेंगे। आपकी सारी वीकनेसेस माफ हो सकती हैं, लेकिन ये जो वीकनेस, ये वीकनेस भी नहीं, ये जो वृत्ति आपकी है वो आपको कभी भी महाराज इसको एक्सक्यूज मतलब आपको कभी भी क्षमा नहीं करेंगे इसके ऊपर। वो बात मेरे दिमाग के अंदर एकदम सेट हो गई और मैं वही करता था। तो स्लोली ग्रेजुअली जब भी मेरे अंदर ऐसे विचार आते तो मैं भगवान से प्रार्थना करता कि प्रभु इससे अंदर से मेरे को बचा लेना। सो दैट वाज वन ऑफ द चेंजेस दैट मतलब जो मेरे अंदर एक आना शुरू हुआ कि ये फॉल्ट फाइंडिंग से, क्रिटिसाइजिंग एटीट्यूड से अपने आप को थोड़ा थोड़ा धीरे 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 करके, बिकॉज ऑफ दैट सेंटेंस ऑफ हिज। सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ चेंज आया वो ये था कि समझ में ये बात आई कि जो भक्ति है उसके ट्रू मीनिंग सामने अनफोल्ड होने शुरू हुए। दैट वाज द बिगेस्ट चेंज आई थिंक हैपन इन माई लाइफ। क्यों कि नॉर्मली आप देखो जितने भी देवी देवताओं की, भगवान की पूजा होती है वो एक मूर्ति के रूप में ही होती है। बट नाउ आई हैड ए मूर्ति विच इज लिविंग मूर्ति, विच टॉक्स, विच ईट्स, विच कम्युनिकेट्स, which teaches you, which guides you, और with conviction। लाइफ में एक एंथुजियम कि भाई कुछ मिला है, और एक ठहराव, ये ऊंची ऊंची उड़ानें जो होने लग गई थी वो आ जाओ भाई धरती पे आ जाओ धीरे धीरे हो गया बहुत ये। इसके अलावा घर में एक माहौल चेंज होने लग गया कि सिर्फ बातें गुरुजी की, बहनों की, यहाँ सत्संग की, मंदिर की, यही चलने लग गई। अच्छा कोई बात करते इससे पहले वो गुरुजी का फ़ोन आ जाए तो वो जो खुशी की लिमिटेशन है वो 4 गुना बढ़ जाती थी। कभी किसी का फ़ोन आ जाए तो वो बढ़ जाती थी, और फिर शाम को एक वो लगता था नहीं मंदिर चलना है, मंदिर चलना है। तो वो एक लय लग गई थी कि भाई बस हमें जो चाहिए था वो मिल गया। एक जो मन में एक निश्चिंता आ गई जीवन में कि भी हमें संभालने वाला कोई है। दूसरा, सारा फोकस हमारा मंदिर और हरिभक्तों की तरफ ही रहता। जितने भी हमारे फ्रेंड सर्कल था और रिलेटिव्स, वो धीरे धीरे सब छूटता चला गया। जैसे बुजुर्गों ने कहा है कि भाव बदलते स्वभाव नहीं बदलते, मेरा स्वभाव बदल गया। स्वभाव ऐसे बदला कि मैं नॉन वेजिटेरियन था, ड्रिंक भी लेता था। इसी कारण मैं डरता था कि मैं नामदान ना लूं, लेकिन कोई प्रेशर नहीं पड़ा मेरे पे कि यार इसको नहीं खाना या खाना है या नहीं पीनी चीज़ें। वो दिन गया और आज का आया। आज तक कभी टच भी नहीं करी कोई चीज़, नॉन वेज और ड्रिंक। पहले ओकेजनली पीता था और नॉन वेज का मैं बहुत शौकीन था। तो स्वभाव बदल दिया ना। यही
इनकी कृपा है। जब मैं बहुत साल पहले आता था, 18 साल जब मैं शुरू में आता था, तो गुरुजी मुझे एक बादाम दिया करते थे। रोज़ मैं आता था और एक बादाम देते थे। उस बादाम का एक ऐसा असर रहता था जो मैं आज मानता हूँ कि वो मेरा जो भीतर का जहर था वो उन्होंने ख़त्म किया। और परवरिश मैंने की है कि अगर ठीक से धुन करके गए होंगे, मैं ठीक से धुन करके जाऊंगा, गुरुजी के पास बैठूंगा, तो वो ठीक से वो देखेंगे भी नहीं, वो मुंह ही मोड़ लेंगे। आधा घंटा बैठे रहेंगे तब भी वो देखेंगे ही नहीं। और अगर कहीं से पिट करके गए होंगे, कहीं दिक्कत में गए होंगे, कहीं परेशान होंगे, कहीं कोई ऐसा प्रसंग हुआ होगा लाइफ में और फिर गुरुजी के दर्शन करने गए होंगे, तो एक स्माइल कर देंगे और सारी जो भीतर की थकान होगी, तकलीफ़ होगी, वो सब चली जाएगी, एक नई एनर्जी मिल जाएगी। हमारी आदत है दैट वी आर ऑलवेज इन डिज़ायर्स। एक अनयूजुअली डिज़ायर्स चलते रहते हैं माइंड के अंदर, एक ऑब्सेशन चलता रहता है। लाइक ह्यूमन बींग्स आर सेल्फ ऑब्सेस्ड क्रीचर्स। तो हमारा मतलब चलता रहता है कि यार हमें ये डिज़र्व हम करते हैं, हमें ये नहीं मिल रहा, हमें ऐसा होना चाहिए, हमें वैसा होना चाहिए। मतलब वी आर ऑलवेज इन अ डिफरेंट माइंड फ्रेम। जो है उससे नहीं, जो नहीं है उससे हम एक चलते रहते हैं। तो एक कांस्टेंट माइंड में ना एक टेंशन चलती रहती थी, एक माइंड में एक थॉट चलते रहते थे जिसका कोई सिर पैर नहीं होता था। अब मैं देखता हूँ कि वो थॉट्स अभी भी आते हैं, मैं झूठ नहीं कहूँगा, बट अब वो आते हैं ना तो मे बी 24 घंटे में या 48 घंटे में वो भाग जाते हैं। तो ग्रेजुअली ये सब चीज़ें मेरे अंदर अपने आप ऐसा फील होने लग गया कि अगर हमें यहाँ से जुड़ना है तो हमें बाहर का जगत जो है छोड़ना होगा। नॉट फोर्सफुली बट अपने आप, अपनी इच्छा से मेरे अंदर ऐसा हुआ कि हम दो जगह, दो नाव में पैर रखकर नहीं चल सकते। तो सबसे बड़ा चेंज तो ये था मेरी लाइफ के अंदर कि मेरे को यहाँ आने के बाद एक लाइफ में एम मिल गया। आज गुरुजी का एक ऐसा है, गुरुजी ने हमें डांट के इतना कुछ सिखाया है कि आज हमारा जीवन, आज जो हम हैं वो गुरुजी के कारण ही है। हमारी औकात नहीं है इतनी, किसी लायक नहीं थे हम बाहर की दुनिया में, और यहाँ जब मंदिर में आए तो हमारा जीवन ही पूरा परिवर्तन हो गया। ये गुरुजी की मेहरबानी है। और सच पूछो तो आज मैं तरसता हूँ गुरुजी की डांट खाने के लिए। मैंने गुरुजी की इतनी डांटें खाई, गुरुजी ने मेरे को इतना सही, गलतियाँ हम रोज़ करते थे। और ये सत्संग जो अपना सत्संग है ये आसान नहीं है। लोग बाहर वाले तो सोचते हैं कि ये बड़े मज़े कर रहे हैं, मगर मैं तो एज ए सेवक रहा हूँ ना गुरुजी का, तो मतलब इस सत्संग में तलवार की धार जैसे होती है ना, तलवार की धार पे चलना है, रोज़ जीना रोज़ मरना। वो भगवान में जुड़ने के लिए अदरवाइज हमें कितने साधन करने पड़ते और क्या क्या करना पड़ता, उसके बाद भी मिलते या नहीं मिलते वो कोई सर्टेनिटी नहीं थी। लेकिन आज ये खूब पक्का, आज मैं कितना ही मानूं या नहीं मानूं वो मेरी कसर रह जाएगी, लेकिन गुरुजी ने हमें खूब पक्का आश्वस्त कर दिया है कि यस, हाँ आपको वो चीज़ मिल गई है यहाँ ये सत्संग में, ये संबंध में आने से। तो वो बहुत बड़ा अचीवमेंट और परिवर्तन है। मैं तो अपने आप में टोटल जो अगर देखें तो जस्ट अपोजिट कह लूँ। मेरी संगत चेंज हुई, मैं नेगेटिविटी में रहता था, पॉजिटिविटी में आया, व्यवहार में चेंज हुआ है। ये ऐसा मैं नहीं कहता, दूसरे कहते हैं कि पहले सुनना नहीं पसंद करता था, सुनने लगा हूँ। गुस्सा बहुत आता था, गुस्सा बहुत कंट्रोल हुआ है। और इसका मेरे परिवार पे, हमारे जो परिवार में जो हम इकट्ठे रह रहे हैं, आज 13-14 साल हो गए शादी को हमारे, अभी भी हमारे घर में एक ही चूल्हा है। हर घर में थोड़ी दिक्कत होती है, थोड़े बहुत रिफ्ट होते हैं, लेकिन इसके बाद भी गुरुजी की कृपा है, एक ही चूल्हा है। कोई बोलता है तब भी उसको उल्टा रिप्लाई नहीं करते, थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन कोई वो नहीं। और भगवान की दया से अभी तक टचवुड वो चीज़ कंटिन्यू है कि गुरुजी ने ऐसा विचार या सोच बदली
कि पहले कोई भी बड़ी सी चीज़ आती थी तो मैं एकदम से गर्म हो जाता था, गर्म अभी भी हो जाता हूँ, बट वो उसके साथ कूलेंट जो गुरुजी का एक दिया हुआ कूलेंट है ना, वो बड़ा फास्ट इफेक्टिव होता है, और वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव होता है कि वो तो लिखी हुई चीज़ है, वो जो घटना बनेगी वो लिखी हुई है, कहते हैं ना होनी टल नहीं सकती है, वो लिखी हुई है, मगर ये जो साधु का फैक्टर है कूलेंट का, वो साथ साथ एकदम से उस चीज़ को ठंडा कर देता है। व्यापार के अंदर, घर के अंदर या अपने समाज के अंदर काफ़ी स्ट्रांग उसमें रहता था मैं, मगर धीरे धीरे ये चीज़ करी कि ये स्ट्रांगनेस का कोई फ़ायदा नहीं है, पोलाइटनेस में जो दम है वो किसी चीज़ में नहीं है, एंड दैट इज़ बीन प्रोवाइडेड बाय गुरुजी। दुनिया है बाहर, इतना क्या कुछ हो रहा है दुनिया में, नशे हैं, ये हैं, वो हैं, उसी दुनिया में भी मैं भी रह रहा हूँ, लेकिन आई फील प्राउड कि मैं सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन के उस दुनिया में आराम से बैठा हूँ, कहीं दाग नहीं है मेरे महाराज लगने ही नहीं दे रहे। वही जुगराऊँ था जो पहले था, आज वही जुगराऊँ है। मैं कहीं चला जाऊँ, सरदार की दुकान पे चला जाऊँ, हिंदू की दुकान पे दोस्त के चला जाऊँ, दुश्मन के चला जाऊँ, सब मुझे जय स्वामी नारायण कहते हैं, जय स्वामी नारायण जी। आई फील प्राउड, ठीक है कि नहीं। घर में आप मेरा घर किसी से पूछो कि जाना जय स्वामी नारायण वालों के जाना है, देन यू फील कि महाराज ने कितनी पहचान करा दी, मुझे कौन जानता था। और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा इसमें, एक ब्रूस ऑलमाइटी करके एक इंग्लिश मूवी आई थी, तो उसमें वो एक कोट बोलता है जिसका मैं हिंदी ट्रांसलेशन है, हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ। तो उसमें उसने कहा था कि एक पत्थर को हवा में उड़ा देना ये कोई मिरेकल नहीं है, ये एक मैजिक ट्रिक है। मिरेकल वो होता है, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि एक यंगस्टर न्यू ईयर पे गोवा की पार्टी छोड़ के मंदिर में आ रहा है, गुरुजी के पास अपना न्यू ईयर स्टार्ट कर रहा है। एक मिरेकल होता है जब बाहर की दुनिया की चीज़ें छोड़ के या जो भी गंदी चीज़ें हैं उन सबको छोड़ के हम मंदिर को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, ये एक मिरेकल है। जो गुरुजी के साथ का हमारा संबंध है वो एक मिरेकल है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ भी एक मिरेकल है। और यंगस्टर्स के लिए यही मैसेज है कि यू शुड बिलीव इन दिस मिरेकल एंड लिव दिस मिरेकल। लाइफ चेंज हो गई, लाइफ चेंज हो गई। अगर हमें ये सत्संग नहीं मिला होता तो हम पता नहीं कहाँ भटक रहे होते, आज भी वो पंडालों में जाके कथा ही सुन रहे होते। वो जीवन ही अलग है। ये इस सत्संग को समझना बड़ा मुश्किल है। चेंज ऐसा है कि शायद हमारा जो एक माइंड में गोल है या फिर एक जो थॉट प्रोसेस है वो क्लियर है, वी आर नॉट कन्फ्यूज्ड, वी नो द वे, एंड इफ़ वी आर कन्फ्यूज्ड देन वी नो वेयर टू गो एंड आस्क। सो एक वो चीज़ है, वो शायद नहीं है। बाहर लोग कन्फ्यूज्ड है, टेंशन में है, दुखी है, मतलब देयर इज़ नो कंटेंटनेस इन देयर लाइफ। बट हमारे यहाँ पे बेशक प्रॉब्लम्स भी होती है, वो तो सबको होती है, या फिर कुछ भी है, बट देयर इज़ अ कंटेंटनेस इनसाइड। ऐसा नहीं है कि रात की नींद उड़ जाती है बेसिकली कि क्या हो गया। तो ये तो बहुत बड़ा जो मतलब मेजर एक डिफरेंस जो है बेसिकली, तो वो तो ये है कि एक कॉन्फिडेंस है। आज सब कुछ छूट गया है। सिर्फ आज मैं अगर कहूँ ना कि मेरा कोई एक दोस्त है, तो मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। जो है मंदिर में है, गुरुजी हैं, दीदी हैं, बहनें हैं, संत लोग हैं, भाई लोग हैं। मेरा बस दुनिया मेरी यही है, यहीं से शुरू होती है, यहीं ख़त्म होती है। I know that I improve, and I know that just being with him is beneficial. And this is true of all great spiritual teachers. When you're around them, you feel better. When you're around them, you feel calmer, you feel more peaceful. And I have seen this happen with Guruji and the people who are around him repeatedly. जिस टाइम पे हमारा परिवार मंदिर से जुड़ा, उस टाइम पे घर पे एक बहुत ही लिबरल सा माहौल था। पापा जी, दादाजी दोनों ड्रिंक करते थे, घर पे नॉनवेज भी आता था, मैं भी खाता था और मुझे पसंद भी था नॉनवेज। और मतलब मेरे को याद है कि गुरुजी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि मंदिर आना है तो ये पापा को कहा होगा कि ड्रिंक छोड़ दो, या दादाजी को ऐसे कहा ड्रिंक छोड़ दो, या मुझे कभी ऐसा बोला हो नॉनवेज नहीं खाना, नेवर। मतलब कभी उन्होंने ये चीज़ नहीं बोली। लेकिन फिर मुझे ही एक बार ही ऐसा हुआ कि अब ये नॉनवेज नहीं खाना, मतलब इवन घर पे आया भी और मैंने खाने से मना कर दिया। और फिर ये देख के तो सब ने ही घर पे छोड़ दिया कि भाई अब ये नहीं खा रहा तो हम भी नहीं खाएंगे। और फिर धीरे धीरे पापा का ड्रिंक भी छूट गया। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये चीज़ मुझे को सही टाइम पे ना मिलती, गुरुजी का साथ सही टाइम पे ना मिलता, तो आज शायद जिस तरह का माहौल पीछे से चलता आ रहा था और आज जो मैं देखता हूँ प्रेजेंट,
तो शायद मैं कहीं ना कहीं भटक गया होता, कुछ गलत कामों में उलझा होता और मतलब बहुत प्रॉब्लम्स में होता इस टाइम पे। हमारे जो रंग बदल गया है घर का और हमारे स्वभाव का, उससे ये जाहिर होता है कि वाकई में हम बहुत ही विशिष्ट तीर्थ में जुड़ चुके हैं।